साचे दरबार की बोल दुर्गे मैया की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका माँ भगवती, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, आद्या शक्ति माँ पारंबा की हम सब के ऊपर बड़ी कृपा है, असीम अनुकंपा है, जो इस जिला कारागार रोशनाबाद हरिद्वार में माँ भगवती की दिव्य ज्योत जला करके माँ का सुंदर यहाँ पर स्थापना करके माँ की सुंदर हरियाली यहाँ पर खेती बीज करके घट स्थापन करके माँ का आवाहन पूजन करते हुए माँ भगवती के दिव्याति दिव्य चरित्रों का हम और आप यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। वो साचे दरबार की भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारः न संविदाय तदोदयते विवेकः। जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य जागृत होते हैं तब जाकर के ऐसा सुंदर शो अवसर जीव को प्राप्त होता है। न जाने कौन से जन्म के किए गए पाप के परिणाम स्वरूप इस जन्म में इस कारागृह में रहने का आने का सौभाग्य मिला है और इस जन्म में न जाने कौन सा पुण्य किया जो मां भगवती का सुंदर चरित्र श्रवण करने को मिला है। कल हमारे स्वामी श्री रुद्रानंद जी महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे, पाप केवल किसी को मारना ही पाप नहीं होता है, मन से बुरा सोचना भी पाप है, वाणी से बुरा बोलना भी पाप है। हम मनसा वाचा कर्मणा बहुत सारे गलत काम करते आते हैं और वह जब पाप पुंज इकट्ठा होता है तब जाकर के कारागृह में आने को मिलता है। और कारागृह में रह करके भगवत भजन करना, भगवत चिंतन करना, भगवत स्मरण करना, ये तो बहुत ही पुण्यों का फल है। दो मित्र थे, दोनों मित्रों में एक शर्त लग गई। एक मित्र ने कहा दूसरे मित्र से कि अगर तुम 6 महीने तक इस बंद कमरे में रह लोगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा। उसको 10 लाख रुपए का लालच आ गया। हाँ, मैं 6 महीने क्या, मैं साल भर तक बंद कमरे में रह सकता हूं। अब शर्त के अनुसार जब वह कमरे में बंद हुआ तो उसने, जिस मित्र ने कहा था कि 10 लाख रुपया दूंगा, उसने कहा था कि अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो और शर्त अगर तुम तोड़ना चाहो तो ये घंटी यहाँ पर है, इस घंटी को बजा देना, मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल दूंगा और तुम शर्त हार जाओगे। अगर तुमने 6 महीने तक ये घंटी नहीं बजाई तो तुम शर्त जीत जाओगे। अब वह जो कमरे में बंद था बार बार उस घंटी की तरफ जाता और उसे याद आता कि 10 लाख रुपया हार जाऊंगा, तो वह फिर से बड़ा दुखी रहने लग गया, वो कमरे के अंदर घुटने लग गया। परंतु एक दिन उसके मन में चिंतन आया
कि अगर मैं संसार में रहूंगा, मैं बाहर रहूंगा तो लोन तेल के चक्करों में फंसा रह जाऊंगा। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माता जी, मेरे पिताजी, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरा दुकान, भजन तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और जितने भी साधु हुए हैं, संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने भजन एकांत में किया है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे एकांत मिला है। और वह उस एकांत कमरे में भगवान का भजन करने लग गया। पहले शुरू के 2-4 दिन बड़ी कठिनाई आई भजन करने में, भगवान का चिंतन करने में। और जब महीना 2 महीना बीता तो उसे बड़ा आनंद आने लगा। अब जैसे ही 5 महीने पूरे हुए तो जिसको 10 लाख रुपए देने थे, शर्त लगाई थी जिसने, अब उसको लगा कि मेरे तो 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्यों ना मैं जाकर के उसको जहर देकर के मार दूं। लोग सोचेंगे कि 5-6 महीने से बंद कमरे में था तो अपने आप ही मर गया और इधर मेरे 10 लाख भी बच जाएंगे। परंतु जब वह उस कमरे में गया तो वहां पर एक चिट्ठी मिली। कहा, मित्र, वैसे तो मैं 10 लाख रुपए जीत चुका था, परंतु 10 लाख रुपए से मेरा मोह टूट गया। अब तो मेरे मन में एक ही इच्छा है कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, महामाई को प्राप्त करूं। इसलिए तेरे 10 लाख रुपए तुझे मुबारक हो। और मैं चला वन में महामाई का भजन करने के लिए। तो कहने का अभिप्राय यह है, ये बहुत ही सच्ची घटना है कि हम लोग अगर संसार में रहते हैं तो भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं, परंतु जब हमें एकांत मिल जाता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे महानुभाव होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस कारागृह में आकर के अपने जीवन को बदल चुके होंगे। उनके जीवन में परिवर्तन आ चुका होगा। माता की क्या वैल्यू है, पिता की क्या वैल्यू है, परिवार की क्या वैल्यू है, ये सब समझ चुके होंगे। और इस देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से जीव के जीवन में अवश्य परिवर्तन आता है। और ये देवी भागवत की कथा तभी मिलती है जब हमारे जीवन में गोविंद की कृपा, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य की कृपा हमारे ऊपर होगी। यहाँ पर आज जब मैं आ रहा था तो गेट के पास में एक सभा थी। तो सभा में मुझे, जब मैंने यहाँ पर आकर के पूछा, मैंने कहा ये सभा किस लिए है, कहा कि परम आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का आज जो है जन्मोत्सव है, जन्म जयंती है। तो मैं आप सबको उनकी जन्म जयंती की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ हमारे बीच में अशोक कुमार जी भी उपस्थित हैं, SDO हैं। संजय चौधरी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सिद्धार्थ प्रधान जी मोती महल से, आप जाएंगे राम चौक से आगे मोती महल है, बहुत ही दिव्य महल है, बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पर जो है विवाह महोत्सव संपन्न किए जाते हैं। तो सिद्धार्थ प्रधान जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री नारायण सेवा समिति से हमारे अभिषेक जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अजीत कुमार जी भी उपस्थित हैं। राजकुमार जी भी उपस्थित हैं। चंद्रकांत जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा एवं जेल अधीक्षक महोदय हमारे आर्य साहब एवं पूरा का पूरा जेल प्रशासन आपका हृदय से स्वागत करता, अभिनंदन करता है। साथ ही साथ हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय महाराज श्री स्वामी श्री रुद्रानंद सरस्वती जी भी कल भी यहाँ पर उपस्थित थे, आज भी उपस्थित हैं अपना आशीर्वचन देने के लिए। तो मैं आप सभी को आज
नवरात्रि का प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटी, कुष्मांडी, चतुर्थम पंचम स्कंदमादेति, षष्ठम कात्यायनी चौ। आज माँ कात्यायनी का पूजन दिवस है। माँ कात्यायनी का छठा नवरात्र है। माँ कात्यायनी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, यही माँ के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। कल यहाँ पर सुंदर सुंदर लीला कथाओं का श्रवण करते हुए आप लोगों ने श्रवण किया कि शुंभ एवं निशुंभ दो दैत्य पाताल लोक से इस पृथ्वी लोक पर आते हैं और ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लेते हैं कि हमारी मृत्यु केवल एक स्त्री से ही हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे देते हैं। ये वरदान प्राप्त करके स्वर्ग पर आक्रमण कर देते हैं। देवता पराजित होकर के गिरि कंदराओं में छिप जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति के कहने पर देवताओं ने माँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना की। माँ जगत जननी जगदम्बा का ध्यान किया। यद वैयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह अस्ति गुह्यतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्शृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्त्या तेनां नामानि ब्रह्मण्येव महात्मना अग्निनादयमानस्तु सत्रमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां दायते किञ्चित् सुमरणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयमनैः येषु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशया प्रेतसस्मादु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियकसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारीशिखवाहना लक्ष्मी पद्मसना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढ़ा शरवाभरणभूषिता इत्येतः मातरा सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रत्समारूढ़ा दिव्या क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिमहलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुमपासमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानि तं देवानां च हिताय वे नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशनि त्रायमां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धनि प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रि अग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी दक्षेदवायव्यां मृगवाहिनी उदीचां पातु कौमारी वेशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दस्तिसो रक्षे चामुण्डा शोभाना जया मे जागृता पातु विजया पातु पृष्ठिता अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामद्योतनी रक्षेत् उमामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधारे ललाटे च ब्रह्मो रक्षे यशस्वनि त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रियोर्द्वारवासिनी कपोरो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु साङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरेष्टे च चर्चिका अधरे चामृतकला दिव्यायां सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चट्टिका घण्टिकां चतुर्घण्टा च महामाया च तालुकी कामाक्षी जीवकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला विवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। ये दिव्याति दिव्य श्लोक है। इन श्लोकों का जो पाठ करता है माँ भगवती हर स्थिति में हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करती है।
यहाँ पर प्रार्थना की जाती है मां से, श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृषभ पैर पर सवार रहने वाली मां भगवती ब्रह्मांडी संपूर्ण आभूषणों से युक्त तथा हंस पर विराजमान रहती है। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से दीप्यमान सभी देवियां योग शक्तियों से युक्त है, मेरी रक्षा करें। इसके अतिरिक्त और जितनी भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तजनों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर के रथ पर सवार रहती हैं, तथा इनके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, शक्ति है, हल है, मुसल है, खेटक है, तोमर है, परशु है, पास है, भाला है, त्रिशूल है तथा उत्तम शारंग धनुष है। अस्त्र शस्त्र जिनके हाथों में विराजमान है, देवताओं की रक्षा के लिए एकमात्र उनके अस्त्र शस्त्र धारण करना ही उद्देश्य है। ऐसे देवियों को मैं प्रणाम करता हूँ। बोले साचे दरबार की। ध्यान देना, माँ भगवती के जितने भी रूप हैं, चाहे माँ काली है, चाहे माँ दुर्गा है, माँ भगवती ने समय समय पर असुरों के संहार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण किए और अस्त्र शस्त्रों को धारण करके आतताइयों का, विधर्मियों का, राक्षसों का संहार किया। मैं कहा करता हूं कि आप जिस भी देवता की पूजा करते हो उस देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र है। आप राम को मानते हो तो राम के हाथ में भी धनुष और बाण है। आप कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण के हाथ में भी सुदर्शन चक्र है। 6 दिन के कन्हैया ने पूतना राक्षसनी को मार दिया था, फिर सट्टासुर को मार दिया, फिर तृणावर्त को मारा, फिर अघासुर को, बकासुर को, धेनुकासुर को, व्योमासुर को, केसी को। 6 दिन की उम्र से ही कन्हैया ने राक्षसों को मारना शुरू कर दिया था। इसके अलावा आप भगवान शिव को मानते हो तो शिव के हाथ में भी त्रिशूल है। आप भगवान नारायण को मानते हो तो भगवान नारायण के हाथ में भी गदा है, चक्र है, त्रिशूल है। आप जो है जिस भी देवता को मानते हो उनके हाथ में कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र है। क्यों इन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण किया? धर्म की रक्षा के लिए। भगवान का कहना है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की रक्षा के लिए मैं हर युग में आता हूँ, हर कल्प में आता हूँ। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीड़ा। धर्म की रक्षा के लिए मेरे प्रभु का समय समय पर अवतरण होता है। ध्यान देना, जिस प्रकार से हम देवी देवताओं को पूजते हैं, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण किया है। यदि हम भी धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं तो समाज में हमारी भी प्रतिष्ठा बढ़ती है, हमारा भी सम्मान बढ़ता है। इसलिए अधर्म के लिए अगर आप जो है आवाज उठाओगे, अधर्म को आप आगे बढ़ाओगे तो आपको यातनाएं भोगनी पड़ेगी। परंतु धर्म का अगर आप प्रचार करते हो, धर्म के लिए अगर जीते हो, धर्म की रक्षा के लिए अगर मरते हो तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। महाभारत युद्ध में, युद्ध से पूर्व जब दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ था, तो अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे छोड़ दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इधर देखूं तो इधर भी मेरे अपने हैं, इधर देखूं तो इधर भी मेरे अपने हैं, किसको मारो और किसको छोड़ो। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस विषम परिस्थिति में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कि जो धर्म की रक्षा के लिए मरता है, जो वीर गति को प्राप्त होता है, उसे वीर कहा जाता है। परंतु जो धर्म युद्ध को छोड़ करके भाग जाता है उसे कायर कहा जाता है, उसे नपुंसक कहा जाता है। अगर तुम कायर कहलाना चाहते हो, नपुंसक कहलाना चाहते हो तो तुम युद्ध छोड़ करके जा सकते हो, और अगर तुम युद्ध को जीत गए, जो युद्ध में मारे गए, तुम वीर कहलाओगे, वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान गीता में दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को गीता का पाठ करना चाहिए। यहाँ पर माँ भगवती के स्वरूपों का वर्णन किया गया है और माँ भगवती हमेशा भक्तों की रक्षा करती है। यहाँ पर प्रार्थना करते हुए कहा कि वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करे,
खड़ग धारणी नैऋत्य कोण में रक्षा करे, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे, मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करे, भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में रक्षा करे, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में रक्षा करे, ब्राह्मणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे, आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करे, बाएं भाग में अजीता दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करे, ललाट में मालाधारी दोनों भ्रुवों में यशस्वनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करे, दोनों नेत्रों के बीच में शंकरी, दोनों कानों के मध्य में है द्वारावणी, कपोलों में कालिका, कर्ण के मूल में शंकरी रक्षा करे, नासिका के बीच में सुगंधा, ओठों में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृतिका, जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करे, कौमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की चित्र घंटा गले की तथा महामाया कालिका की रक्षा करे, कामाक्षी ठोटी की रक्षा करे, सर्वमांग मंगला वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली ग्रीवा की रक्षा करे, धनुष को धारण करने वाली देवी रीढ़ प्रदेश में रक्षा करे, नीलग्रीवा वही कंठे नलिकाम नलकूवरी, स्कंदयो खड्गनी रक्षेद, भाव में वज्र धारणी, हस्तयो दंडनी रक्षे, अंबिका चामुंडी चूलेश्वरी रक्षे, कुक्षो रक्षे, कुलेश्वरी स्तनो रक्षे, महादेवी मनस्सोक विनाशनी, हृदय ललिता देवी उदरे सूरधारिणी, नाभोज कामनी रक्षे, गुह्यम गुह्येश्वरी पूतना कामिका मेट्टम महिषवादिनी, कंठ्याम भगवती रक्षे, जानुनी विद्यावासिनी, जंगे महाबली रक्षे, सर्व काम प्रदायिनी, गुरुभ्यो नारसिंही च पाद पृष्ठे तेजसी, पादांगुली सुश्री रक्षे, पादादस्थल वासनी, नखांतृष्टा कराली च, केशाश्चे ऊर्ध्व केसरी, रोम गोपे सुकोबेरी, त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसा स्थिमेतांस पार्वती, अंतराणी कालरात्रि पित्तम च मुक्तेश्वरी, पद्मावती पद्मकेशे कफे चूड़ामणि तथा ज्वालामुखी नख ज्वालामभिद्या सर्वशत्रु, कंठ के बाहर नीलग्रीवा, कंठ की नली में नलकूबरी, दोनों कंधों में खड़गनी तथा वज्र को धारण करने वाली देवी दोनों बाहों की रक्षा करे, दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली दंडनी तथा अंबिका उंगलियों की रक्षा करे, सूर्येश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कुक्षी की रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा करे, शोक का नाश करने वाली शोकवाहिनी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय की रक्षा करे, त्रिशूल को धारण करने वाली उदर प्रदेश में स्थित होकर के हमारी रक्षा करे, नाभि में कामनी तथा गुह्य में गुह्येश्वरी रक्षा करे, कामिका तथा पूतना लिंग की रक्षा करे, महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे, भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंघा की रक्षा करे, नरसिंह दोनों पैरों की रक्षा करे, तेजसी देवी दोनों पैरों के अग्रभाग की रक्षा करे, इसी प्रकार से दृष्टा कराली नखों की रक्षा करे, ऊर्ध्वकेशी देवी केशों की रक्षा करे, कोवेरी रोमवरी की रक्षा करे तथा पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांसा हड्डी मेदे की रक्षा करे, काल रात्रि आंतों की रक्षा करे, मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे, ज्वालामुखी नख राशि की उत्पन्न अभेद्य तथा हमारे पूरे शरीर की रक्षा करे, ब्रह्माणी शुक्र की रक्षा करे, छत्रेश्वरी छाया करे, धर्म को धारण करने वाली देवी हमारे अहंकार की रक्षा करे, बुद्धि की रक्षा करे। इस प्रकार से महादेवी माँ भगवती से जो भी व्यक्ति प्रार्थना करता है माँ उसकी हमेशा रक्षा करती है। तावतिष्ठन्ति वेदन्याम संतति पुत्र पौत्र की देहांते परम स्थानम यत्सुरेण दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसाद लभे परम रूपम शिवेना सौमोदिते। ये जो पाठ है, ये जो स्तुति है, ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना को करने से महामाया की कृपा होती है और इस कृपा को प्राप्त करके महामाया हमेशा भक्तों की रक्षा करती है। यहाँ पर जब देवताओं ने महामाया की स्तुति की, मां भगवती जगदम्बा की स्तुति की, तो देव
देवी प्रसन्न हो गई और देवी एक दिव्य रूप धारण करके आती है और दिव्य रूप धारण करके शुंभ निशुंभ का वध कर देती है और सभी भक्तों ने माँ के चरणों में स्तुति की है। आइए एक भजन के माध्यम से माँ के चरणों में स्तुति करते हैं और फिर आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। बोले साचे दरबार की, बोल दुर्गे मैया की। हो मेरी सर पर रख दो
अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। प्रश्न यहाँ पर हमारे पास आए हैं। पहला प्रश्न हमारे पंडित अधीर कौशिक जी का, जो कि पहले दिन भी किए, परसों और कल भी की और आज भी। हमारे पंडित अधीर कौशिक जी का प्रश्न भी है, भाव भी है, श्रद्धा भी है, आवाज भी है। हर जगह अपनी आवाज उठाते हैं कि जो फिल्मी गानों पर, फिल्मी धुनों पर हम अपने देवी देवताओं को नचाते हैं, ये क्या सही है कि गलत है? ध्यान देना, देवी देवता जो होते हैं वे पूजा के लिए होते हैं। उनकी पूजा की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है, उनकी प्रार्थना की जाती है, उनका दर्शन किया जाता है। परंतु आज मनोरंजन के लिए कीर्तनों में, जागरणों में, कथाओं में देवी देवताओं को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि केवल मनोरंजन ही रह जाता है और उनको नचा करके लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। देखिए, मैं अपनी बात बताऊं, 1960-2007 से कथा कहना प्रारंभ किया तो शुरू में हम भी जो है झांकियां बुलवाया करते थे बाहर से। ऐसा नहीं कि नहीं बुलाते थे, बड़ी महंगी झांकियां बुलवाते थे। एक गाने पर नाचने का जो है 10-10 हजार लेकर के जाते थे हमसे। दिल्ली तक से हमने बुलवाए आर्टिस्ट। परंतु एक दिन जब हमने देखा, जिस कमरे में हमने उन्हें रोका था, और वहां पर जब हम गए, उनके जाने के बाद जब मालिक हमें लेकर के गया, गुरु जी जरा कमरा तो देखो कैसा है, तो वहां पूरा का पूरा कमरा, उसमें शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, गुटखा खा करके थूका हुआ है। तब से हमने कान पकड़ लिया, 2009 से हमने कान पकड़ लिया कि हम कथाओं में बाहर से कोई भी झांकी वाला नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आकर के शराब पी करके ये ऐसा गलत काम करते हैं, ये हमें तब जानकारी हुई। उसके बाद हमें बहुत सारे लोगों ने बताया, हमने देखा भी, और हमारे पास बहुत सारी वीडियो भी ऐसी आई कि महाराज जो है भजन चल रहा है फिल्मी धुनों का, उसमें जो है राधा कृष्ण अश्लील नृत्य कर रहे हैं लोगों को लुभाने के लिए। फिर भगवान शंकर जी का तो अद्भुत महाराज दिखा देते हैं, चिलम फूकते हुए, महाराज केवल मनोरंजन के लिए। क्या आपके देवी देवता मनोरंजन की सामग्री हैं? ये आपको स्वयं विचार करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ ठीक है, आपको स्वरूप का दर्शन करना है तो छोटे छोटे बच्चे हम अपनी कथाओं में बनाते हैं। जो जजमान कथा कराता है, उसका बच्चा जो है, जब कृष्ण जन्म होता है तो उसके बच्चे को, छोटे से बच्चे को कृष्ण बना देते हैं। जब रुक्मणी विवाह होता है तो 2 बच्चियों को, परिवार की छोटी छोटी बच्चियों को रुक्मणी कृष्ण बना देते हैं। जजमान का भाव भी पूरा हो जाता है, दर्शन भी हो जाता है। दूसरा, हमने आज तक 2009 से लेकर के अभी तक कभी भी किसी को, किसी जजमान को झांकी के लिए नहीं कहा। दूसरा, अगर झांकी के लिए जजमान कहता है तो हम उस कथा को छोड़ ही देते हैं, हम कह देते हैं किसी और से करवा रहे। अभी पीछे ही हमने जो है एक कथा छोड़ी है, आशीष को पता है, वो जजमान जिद कर बैठा कि नहीं जी झांकी होनी है, हमने कथा ही छोड़ दी। उसके अलावा अभी पीछे हमारी बिना जानकारी के जजमान ने झांकी रखवा ली, तो हमने कहा आरती हो जाएगी, हम चले जाएंगे, तब तुम जितना मर्जी झांकी देखो। तो हम चले गए, उसके बाद उन्होंने जो मर्जी किया, हमारे पीठ पीछे कुछ भी करे, ठीक है ना। तो ये देवी देवताओं को झांकी के रूप में नचाना, ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। और
महाराज वक्ता कहते तो हैं परंतु अपनाते नहीं हैं, ये भी बहुत दुर्भाग्य का विषय है। तो जो बोले, कहावत सुनी ना, जो बोले वही कुंडी खोले वाली बात है। हम तो बोलते हैं तो हम उसको अपनाते भी हैं, ठीक है कि नहीं है। दूसरा प्रश्न था, एक बात और कह देता हूँ, यहाँ पर बड़े बड़े गणमान्य लोग हैं, हमारे धीर जी हैं, हमारे जो है महाराज श्री हैं, हमारे जो है जेल अधीक्षक महोदय हैं, हो सकता है ये कथाएं हमारी लाइव भी चला करती हैं। ओम टीवी हरिद्वार यूट्यूब चैनल और ओम टीवी हरिद्वार फेसबुक पेज पे कभी कभी कथाएं लाइव भी चला करती हैं। अगर आपको गलती से वहां पर कोई झांकी दिखाई दे तो ये मत सोचना कि व्यास से जेल रखवाई है। कहीं आप सोचो व्यास से तो जेल में उपदेश दे रहे थे, यहाँ झांकी रखी हुई है। वो कोई अगर दुष्ट प्रवृत्ति का जजमान अगर निकल गया और हमें बिना पूछे उसे रखवा दी तो उसका हमारा दोष नहीं होगा, उसका दोष होगा। ये भी हम स्पष्ट कह देते हैं। समझिए कि नहीं समझे? क्यों जेल अधीक्षक महोदय जी, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? तो दूसरा प्रश्न हमारे पास एक और आया है। गुरु जी, हम बोलते हैं जय माता, क्या बोलते हो? जय माता की और जय माता दी, क्या सही है और क्या गलत है? जय माता की बोले कि जय माता दी बोले, ये भी एक प्रश्न है। जय माता की कौन कौन बोलता है? खड़ा करो जरा। और जय माता दी कौन कौन बोलता है? आप ही लोग हैं। तो क्या बोलना चाहिए आप लोगों को? जय माता की का मतलब क्या होता? की और दी कोई मतलब होता है इसका? इन दोनों का कोई भी मतलब नहीं होता, कोई भी अर्थ नहीं होता। अगर आपको बोलना है तो जय माता जी बोलो। जी, जी एक सम्मान है, माता के लिए सम्मान है, जय माता जी। अगर आपको बोलना है तो जय माता श्री बोलो। श्री, श्री लक्ष्मी जी भी हो गई, श्री सरस्वती भी हो गई, श्री काली भी हो गई, श्री पार्वती भी हो गई, श्री राधा रानी हो गई, श्री रुक्मणी हो गई, श्री शक्ति को कहा जाता है। तो इसलिए आज आप लोग संकल्प लें इस जिला कारागार में कि हम लोग की और दी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। हम जय माता जी बोलेंगे या जय माता श्री बोलेंगे? क्या बोलोगे? जय माता जी या जय माता श्री, जो भी आपको अच्छा लगे वो बोलिए। दी और की का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकलता है। उसके अलावा तीसरा प्रश्न अभी हमारे पास इस पत्र के रूप में आया है। महिला बैरिक से एक पत्र है हमारे पास। कहा महाराज जी, यहाँ पर इस बंदी गृह में हम माताएं, हम बहनें रहती हैं और यहाँ पर स्थापित देवी देवताओं की पूजा पाठ हम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि किसी ने ऐसी भ्रांति यहाँ पर फैला दी है कि जेल में रहकर के पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अगर आप जेल में रहकर के पूजा पाठ करते हो तो यहाँ से जल्दी छुटकारा नहीं मिलता है। ये बहुत गलत भ्रांति चल रही है, बहुत गलत बात चल रही है। ये बहुत गलत जो है दुष्प्रचार चल रहा है। आप घर में रहोगे, परिवार में रहोगे, आप भजन नहीं कर पाओगे, आप भगवान का ध्यान नहीं कर पाओगे। ये आपका सौभाग्य है कि आपको यहाँ एकांत मिला है, जितना जाए ज्यादा भजन करो। और आपको ऐसे जेल अधीक्षक महोदय मिले हैं जो आपको बार बार प्रेरित करते हैं कि अपना आत्म कल्याण के लिए भजन करो। क्योंकि जब देवकी और वसुदेव कारागृह में थे, मथुरा कंस के कारागृह में, वहां पर गर्गाचार्य जी ने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का ज्ञान दिया और कहा कि जेल में रह करके भजन करोगे तो तुम्हारी संतान की भी रक्षा होगी और तुम्हारी भी रक्षा होगी। और जेल में रह करके, मथुरा कंस के कारागृह में रह करके देवकी वसुदेव ने माँ भगवती की आराधना की, माँ भगवती की उपासना की, जिससे योग माया की कृपा से सप्तम गर्भ बलराम की रक्षा भी हुई, अष्टम गर्भ कृष्ण की रक्षा भी हुई और देवकी वसुदेव को जेल से मुक्ति भी मिली। इसलिए जो चाहता है कि इस बंदी गृह से हमें मुक्ति मिले, वो ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन हो। अपने जिसको मानता है, जो जिसकी आराधना करता है, वो उसको ज्यादा से ज्यादा भजे, तो आप जल्दी से जल्दी बंदी गृह से बाहर चले जाओगे। और अगर यहाँ भी रह करके लोन देने के चक्करों में फंसे रह गए, मेरे देने के चक्कर में फंसे रह गए, छोटे
छोटे बड़े के चक्करों में फंसे रह गए तो आपको यहाँ से कोई बाहर निकाल ही नहीं सकता है। इसलिए ये प्रश्न हमारी माताओं की तरफ से था। मैं आप माताओं से ही नहीं भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा भजन करो। यहाँ पर हमारे पंडित जी बैठे हुए, नाम भूल गया मैं, क्या नाम है, तिवारी जी हमारे, ये जो यहाँ बंदी गृह में आए थे, ये अपनी आप बीती मुझे बता रहे थे, यहाँ तक कि इन्होंने 3-4 दिन तक खाना और पीना सब छोड़ दिया था। यहाँ तक कि आत्महत्या तक की नौबत आ चुकी थी। जब खाना पीना छोड़ दिया तो मरने वाली ही स्थिति हो गई। तब कोई देव स्वरूप सज्जन इनके सामने आए, उन्होंने इन्हें भगवत भजन करने के लिए प्रेरित किया और इनका जो दुख था वे दुख धीरे धीरे दूर हुआ। और आज देखो कितना सम्मान ये पा रहे हैं, यहाँ पर कितना आदर पा रहे हैं। यहीं पर रह करके इन्होंने ज्योतिष का अध्ययन किया और आज महाराज ज्योतिष के पराकांड विद्वान बन चुके हैं। जेल से बाहर से भी लोग आते हैं इनसे जन्मपत्री दिखाने के लिए। यहाँ तक कि हम क्या बताएं, हम भी अपनी जन्मपत्री दिखाए इनको। तो जेल में रह करके जितना ज्यादा इस कारागृह में रह करके भजन करोगे उतना आपका आत्म कल्याण होगा, उतनी प्रसिद्धि आपको मिलेगी, उतना जो है आपके ऊपर महामाई की कृपा होगी। बोले जगदम्बे मैया की। तो यहाँ पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 16वां, 17वां, 18वां श्लोक देखिएगा। जन्मेजय ने यहाँ पर प्रश्न किया है वेद व्यासी महाराज से। सहायं विष्णुमाशाद्या सद्मना शातुकेन कथं च देव्या निहते दैत्यशोकेन हेतुना कथमेकवधोद्वाभ्यां कृतः श्यामुनिपुङ्गवा तदेतत् श्रोतुमिच्छामि परम कौतूहलं हि मे महतां चरितं श्रीमान् को विरज्यते मानवः कथां भावभेववे वृतासुरवधास्थितम्। यहाँ पर जन्मेजय ने प्रश्न करते हुए पूछा कि हे गुरुदेव, सत्वगुण से संपन्न इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से वृतासुर को पूर्व काल में छल पूर्वक क्यों मारा? देवी के द्वारा उस दैत्य का क्यों और किस प्रकार से वध किया गया? हे मुनिश्रेष्ठ, एक व्यक्ति का 2 लोगों के द्वारा कैसे वध किया जा सकता है, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। कौन मनुष्य, कौन महापुरुषों के चरित्रों को सुनने से विरक्त? अरे वाह भाई, प्रसाद भी ले ले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हम धन्य हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की और साचे दरबार की। कौन मनुष्य होगा जो महापुरुषों के चरित्र को न सुनना चाहे? आप जगदम्बिका के महात्म्य को हमें श्रवण कराओ। तब यहाँ पर जब जन्मेजय ने ऐसे प्रश्न किए तब व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, संसार में सभी लोगों में देवता, राक्षस, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर आदि अपने अपने कार्य भगवती की आज्ञा से करते हैं। पृथ्वी पर कार्य कारण का कोई भेद नहीं है। वो जगदम्बा, वो महामाया, वो मां भगवती अपनी शक्ति से ही जीव को शक्तिमान बना करके कार्य करवाती है। यहाँ पर त्वष्टा ऋषि के पुत्र है विश्वरूप। एक बार की बात बताएं, देवता स्वर्ग में बैठे हुए थे और स्वर्ग में बैठ करके अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। जब देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग में पहुंचे तो देवताओं ने देख करके ना तो प्रणाम किया, ना गुरुदेव को स्थान दिया बैठने के लिए। गुरुदेव ने सोचा ऐसे चेलों का तो त्याग कर देना चाहिए जो गुरु का सम्मान करना न जाने। तो गुरु बृहस्पति जाकर के किसी गिरिकंदरा में जाकर के भजन करने लगे। देवता देखते हैं कि चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नितरसों गुरु जी आ ही जाएंगे।
अब ये इस समय के गुरु जी तो थे नहीं। भागवत महापुराण में सुखदेव जी ने तो दुख व्यक्त किया है कि चीराणि किं पतन्ति न सन्ति सन्ति वीक्षां नेवां कृपा परिवृता परितोप्यसुष्यन् वृद्धा गुहाग्निजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धः। भजन करने वाले जो महापुरुष हुआ करते थे, नदी का जल पीते थे, गुफाओं में रहते थे, वृक्षों के फल खाते थे और भगवान की शरणागत स्वीकार करके भगवान के शरणागत होकर के रहते थे। परंतु इस कलयुग में, इस वर्तमान समय पर जो ज्ञानी अपने आप को कहते हैं, जो विद्वान अपने आप को कहते हैं, जो संत अपने आप को कहते हैं, जो महंत अपने आप को कहते हैं, उन्हें पहनने के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा चाहिए, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया काजू बादाम चाहिए और रहने के लिए बड़े बड़े आश्रम चाहिए, मठ मंदिर चाहिए, एसी रूम चाहिए। और भगवान की शरण में न जाकर के कस्मात् भजन्ति धन दुर्मदान्धः, जो धनी लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उन धनियों की चाटकारिता करते हैं भगवान की शरण में न जाकर के। आप लोग जानते होंगे, हमारे महाराज जी बैठे हुए ज्यादा, हमसे ज्यादा जानते हैं महाराज जी। होता नहीं होता, आप जैसा विरक्त तो कोई नहीं होगा। बड़े बड़े महाराज, अगर आश्रम का मतलब होता है जहां आश्रय मिले, गरीबों को आश्रय मिले। हम और तुम अगर चले जाएं तो महाराज गेट के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा और वहीं पर बढ़िया कटेजी भर करके, सूटकेस भर करके पैसे वाला सेठ चले जाए तो महाराज जी स्वयं आकर के महाराज जो है हाथ पकड़ करके अपनी गद्दी पर बिठा देंगे। ऐसा होता है। तो सुखदेव जी ने, भागवत जी ने जो है दुख व्यक्त किया है कि कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धः। तो यहां पर त्वष्टा ऋषि का चरित्र आ रहा है और इस चरित्र का वर्णन करते हुए वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि वो तो बृहस्पति थे, विरक्त संत, उन्होंने देवताओं का त्याग कर दिया और देवता इंतजार कर रहे गुरु जी आएंगे, जब भूख लगेगी, प्यास लगेगी, जब मान सम्मान की कामना, गुरु जी आएंगे। और गुरु जी गए ही नहीं। जब गुरु जी आए नहीं तो देवताओं ने देखा कि बिना गुरु की गति नहीं होती है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, पहले किसका वंदन करें? गुरु का। क्यों? क्योंकि गुरु ने गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताया है। गुरु का लक्षण है जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए। वो कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही सदगुरु है। ऐसा नहीं कि गुरु जी जो है चेला को कहे कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो। आजकल के बहुत सारे गुरु घंटार आपने देखे होंगे, अपने आप को ही पूजवाते हैं, अपने आप को ही भगवान बनाते हैं। मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही आरती करो। बहुत से गुरुओं की आरतियां छप चुकी हैं और चेला उनकी आरती करते हैं। वो गुरु नहीं है। गुरु वह है जो हमारा हाथ पकड़ करके मातेश्वरी के पास हमें लेकर के जाए, जो परमात्मा के पास हमें लेकर के जाए। और बिना गुरु के गति नहीं होती है। देवताओं को बहुत कष्ट होने लगा गुरु के बिना, तो त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप को उन्होंने गुरु बना दिया। विश्वरूप त्रिभीषा वदने श्रेष्ठ व्यरोचत मनोहरे, त्रिभिर्भिन्नानि कार्याणि मुखे समकरोन्मुनि, वेदानेकेन शोधिते सुराचेकेन सोऽपिबत्, तेनादिशो सर्वे युगपश्चात् निरीक्षते। छठे स्कंद के पहले अध्याय का 31वां और 32वां श्लोक देखेंगे। यहां पर जब विश्वरूप को अपना गुरु बनाया तो विश्वरूप के 3 सिर थे। एक मुख से वह वेदाध्ययन किया करता था, दूसरे मुख से वह मधुपान किया करता था, तीसरे मुख से वह निरीक्षण किया करता था। आज इस तीसरा
इस विश्व रूप को जब देवताओं ने गुरु बनाया तो विश्व रूप ने देवताओं को नारायण कवच का ज्ञान दिया। और विश्व रूप देवताओं के लिए जब यज्ञ कर रहे थे तो जोर जोर से देवताओं के लिए भी आहुति डाल रहे थे, धीरे धीरे से दैत्यों के लिए भी आहुति डाल रहे थे। अब आप सोचो कि देवताओं के लिए भी आहुति और दैत्यों के लिए भी आहुति। विश्व रूप ने सोचा जब देवताओं का बल अधिक होता है तो वे स्वर्ग में आ जाते हैं, जब दैत्यों का बल अधिक होता है तो दैत्य स्वर्ग में आ जाते हैं। अगर मैं दोनों तरफ मिला रहा तो मुझे स्वर्ग छोड़ना नहीं पड़ेगा। आज भी बहुत सारे चतुर नेता ऐसे होते हैं जो इधर भी मिले होते हैं और उधर भी मिले होते हैं, जिसकी सत्ता आ जाती है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे विश्व रूप भी दोनों तरफ मिला हुआ था। इंद्र को पता चला, इंद्र ने अपने मैदान से तलवार निकाली और विश्व रूप के सर काट दिए, धड़ और सर अलग कर दिए। भयानक ब्रह्म हत्या इंद्र को खाने के लिए चल पड़ी। इंद्र का जो शरीर था वह गलने लग गया। भगवान नारायण की स्तुति की। भगवान नारायण ने कहा कि माँ जगदम्बा की स्तुति करो, माँ जगदम्बा की शरण में जाओ। इंद्र ने माँ जगदम्बा की स्तुति की तो माँ जगदम्बा माँ भगवती ने कहा कि हे इंद्र, अपनी ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दो। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा है। पहला भाग इस पृथ्वी को दिया। इस पृथ्वी पर जो ऊसर भूमि है यह ब्रह्म हत्या है, इसीलिए कहा गया है कि बिना आसन बिछाए नहीं बैठना चाहिए। जो बिना आसन के ऊसर भूमि पर बैठता है उसके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो जाती है। ये भी एक अपराध बताया गया है। जब भी आप भूमि पर बैठो तो कुछ बिछा करके बैठो, बिना बिछाए नहीं बैठना चाहिए। दूसरा भाग वृक्षों को दिया। वृक्षों में जो गोंद है वह ब्रह्म हत्या का प्रतीक माना गया है। गोंद नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या भीतर आ जाती है। तीसरा भाग जल को दिया। जल में जो झाग है वह ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। झाग नहीं पीना चाहिए, ब्रह्म हत्या भीतर आ जाती है। तीसरा भाग, चौथा भाग माताओं को दिया। माताओं में जो मासिक धर्म है वे ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इस अवस्था में माताएं अपवित्र मानी जाती हैं। जो माताओं का संग करता है, स्पर्श करता है, ब्रह्म हत्या उसके भीतर आ जाती है। इस प्रकार से इंद्र ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट करके ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर के अपने इंद्र आसन पर आकर के बैठ गया। यहाँ पर त्वष्टा ऋषि तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं कि मेरे पुत्र को मारा है इसने, इंद्र ने, तो इंद्र को मारने वाला पुत्र मुझे जन्म हो, मुझे प्राप्त हो। तो त्वष्टामणि तपस्या करते हुए आहुति डाल रहे थे, मंत्र की अशुद्धि हो गई। देखिए, मंत्र अगर आप कोई सा भी पढ़ो तो उस मंत्र को शुद्ध पढ़ना चाहिए। सर्ग विसर्ग भी अगर गलत हो जाए, हर्ष व दीर्घ पुलित भी अगर गड़बड़ हो जाए तो महाराज अशुद्ध मंत्र माना जाता है। देखिए, एक उदाहरण में दिया करता हूं कि कुंती आप लिखो, कुंती के ऊपर एक बिंदी लगती है, उस बिंदी को हटा करके अब पढ़ो क्या बनता है। एक बिंदी को हटाने से कितना अर्थ का अनर्थ हो रहा है। ऐसे ही मंत्र भी है। मंत्र में से अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है, उस अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यहाँ पर त्वष्टा मुनि यज्ञ कर रहे थे, मंत्र की अशुद्धि होने के कारण इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ वृतासुर। वृतासुर अग्नि से उत्पन्न हुआ था। उत्पन्न होते ही बड़ा विकराल काय रूप उसका प्रकट हो गया। भयानक रूप देख करके देवता घबरा गए और देव गुरु बृहस्पति की शरण में गए। बृहस्पति ने कहा कि मां भगवती ही हमारी रक्षा कर सकती है, आप सबको तप करना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी तप की महिमा का वर्णन किया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
भगवान शिव भी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तभी जाकर के सृष्टि का संहार करने का सामर्थ्य शिव को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी भी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तभी जाकर के ब्रह्मा जी को सृजन करने की शक्ति मिलती है। और भगवान नारायण भी तपस्या करते हैं, जिस तप के फल से भगवान नारायण पालन करते हैं, पालन करने की शक्ति उन्हें मिलती है। जितने भी ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, ब्राह्मण हैं, जिनके पास रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, उन्होंने तप के बल से ही रिद्धि सिद्धि को प्राप्त की है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में तप करना चाहिए। यहाँ पर देवता भी तप करते हैं, तो वृत्रासुर भी तप करता है। तप के बल से यहाँ पर महामाई देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई और महामाई ने कहा कि हे देवताओं, जाकर के वृत्रासुर से युद्ध करो, परंतु उससे पूर्व दधीचि मुनि की अस्थियों से वज्र का निर्माण करो। देवता दधीचि मुनि के पास गए, दधीचि मुनि की अस्थियों से वज्र का निर्माण कराया गया और उस वज्र को लेकर के देवराज इंद्र ने वृत्रासुर से युद्ध किया और उस युद्ध में देवराज इंद्र ने वृत्रासुर से भयानक युद्ध करते हुए वृत्रासुर का अंत किया। जो भी मां भगवती की आराधना करता है, मां भगवती उसे शक्ति प्रदान करती है और जब मां भगवती की कृपा से शक्ति मिलती है, तभी जाकर के अपने भीतर जो बुराइयां हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट, इन बुराइयों का अंत हम कर पाते हैं। जब यहाँ पर वृत्रासुर का अंत हो गया, फिर से ब्रह्म हत्या इंद्र को खाने के लिए दौड़ पड़ी। अब कोई भी इंद्र की ब्रह्म हत्या को ग्रहण नहीं कर रहा था, तो इंद्र सरोवर के बीच में एक कमल नाल में जाकर के बैठ गया और उस कमल नाल में बैठ करके भगवत भजन करने लगा। तो यहाँ पर जब इंद्र स्वर्ग में नहीं रहा, तब यहाँ पर इंद्र की जगह पर नहुस को इंद्र आसन पर बिठाया गया। पृथ्वी लोक से आया हुआ नहुस जब इंद्र आसन पर बैठ जाता है, तो अपने आप को ही इंद्र मान करके भोगों का उपभोग करने लगा और इंद्र पत्नी सची पर अपना अधिकार मानने लग गया। सची रोते रोते देव गुरु बृहस्पति के पास गई। गुरु बृहस्पति ने कहा, हे सची, जाकर के नहुस से कहो कि वह ऐसे आसन पर बैठ करके आए, ऐसे रथ पर बैठ करके आए जिस रथ पर आज तक कोई ना बैठा हो, तब जाकर के मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए सची ने राजा नहुस से कहा कि नहुस, मैं तुम्हें पालूंगी, तुम मुझे पालोगे, परंतु तुम्हें ऐसे आसन पर बैठ करके आना होगा, ऐसे रथ पर बैठ करके आना होगा जिस पर आज तक कोई ना बैठा होगा। अब यहाँ पर नहुस ने ऋषियों को बुलाया और ऋषियों से कहा कि तुम ऐसा रथ बनाओ जिस पर घोड़े ना हो, घोड़ों की जगह तुम हो। तो यहाँ पर कामातुर पैरों से ऋषियों को मारते हुए कहता है, सर्प सर्प। वहां पर आस्तिक ऋषि के मस्तक पर नहुस का पैर लग गया और ऋषि ने श्राप दे दिया। उन्हें सर्प सर्प कहा, जा तू सर्प योनि में चले जा। नहुस का पतन सर्प योनि में हो गया और इधर सची इंद्र के पास जाकर के नवरात्रि के पावन दिनों में व्रत रख करके माँ भगवती की उपासना करते हुए, देवी भागवत का पाठ करते हुए देवी चरित्रों का श्रवण करते हैं और इस चरित्र का श्रवण करते हुए इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर के इंद्र आसन पर आकर के विराजमान हो जाता है। इन नवरात्रि के पावन दिनों में जो माँ भगवती की आराधना करता है, उपासना करता है, माँ उसके समस्त पापों का हरण कर देती है और वह इस लोक में सुख भोग करके माँ भगवती के लोक का अधिकारी बन जाता है।
जो भी चाहता है कि हमें मां भगवती की कृपा प्राप्त हो, दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए उस साचे दरबार की मीठी मीठी तालियों के साथ माता
गणेश महाकारी प्रार्थिता विनयेन। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के छठे स्कंद में हेहय वंशीय क्षत्रियों द्वारा भृगुवंशीय ब्राह्मणों के संहार का चरित्र वर्णन किया गया है। जनमेजय ने यहाँ पर प्रश्न किया वेदव्यास जी महाराज से, अपने ही पुरोहितों के साथ में उन हेहय वंशीय क्षत्रियों की शत्रुता कैसे हुई, इसका क्या कारण है, आप मुझे बताइए। हमने सुना है कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, क्यों किया, किस लिए किया, ये हम जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया ये परशुराम जी तो केवल ब्राह्मणों के भगवान हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं पंडितों के ही भगवान हैं, औरों के तो दुश्मन हैं ये। परंतु क्यों इन्होंने इन क्षत्रियों का संहार किया, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। ध्यान देना, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे देवी हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जितने भी देवी देवता हुए हैं, उन्होंने धर्म रक्षा के लिए असुरों का संहार किया। जो कुमारक नामी हुआ है, जिन्होंने भक्तों पर कष्ट, जिन्होंने संत भक्त ब्राह्मणों पर संकट डाला है, उनका संहार यहाँ पर किया गया है। भगवान परशुराम भी भगवान नारायण के ही अंश अवतार माने गए हैं, भगवान नारायण के ही अवतार है, भगवान नारायण का ही स्वरूप माना गया है। राम में, परशुराम में, कृष्ण में, नारायण में कोई अंतर नहीं है। फिर उन्होंने क्षत्रियों का संहार क्यों किया, किस बात, तो यहाँ पर ये प्रश्न जब जनमेजय ने किया तो श्रीमद् देवी भागवत के छठे स्कंद के 16वें अध्याय से ही कथा यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। आप देवी भागवत में इस कथा को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि राजा जनमेजय, एक प्राचीन कथा आपको सुनाता हूं। कार्तवीर्य नामक हेहय वंशीय राजा था, उसकी 1000 भुजाएं थी, उसे सहस्त्रार्जुन भी कहा करते थे। वे भगवती का उपासक था, दत्तात्रेय के शिष्य तथा भृगुवंशीय ब्राह्मणों का वे जजमान था। हे राजन, सहस्त्रार्जुन बहुत समय तक राज्य करके स्वर्ग जाने पर उसके वंशज जो थे वे धनहीन हो गए थे, उनका सारा धन समाप्त हो गया था। तब वे क्षत्रिय ब्राह्मणों के पास आते हैं और धन की याचना करते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि भैया, जो ब्राह्मणों का धन हरण करता है, जो ब्राह्मणों का धन खाता है, या दूसरे के धन पर जिसकी दृष्टि होती है, उसका विनाश निश्चित हो जाता है। और दान देकर के, दान दी गई वस्तु पर तो नजर डालनी ही नहीं चाहिए। जो वस्तु हमने दान दे दी उस पर हमारा अधिकार नहीं होता है। तो जब आपने, आपके पूर्वजों ने हमें धन दान में दे दिया है, तो आप इसे वापस क्यों मांग रहे हो। तब ऋषियों ने धन देने से मना कर दिया। परंतु यहाँ पर जो क्षत्रिय थे वह ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि दानम भोगस तथा नासो धनस्य गतिरीदृशि, दान भोगे कृतीनम चह नासाय पापात्मनम। धन की 3 गतियां बताई गई है, दान, भोग तथा नाश। सबसे उत्तम गति है, अगर आपके पास देने को है तो आप दान पुण्य करो। दूसरी गति है, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, भंडारे करो, सबको खिलाओ पिलाओ, चकाचक आनंद दो। अगर आपसे दान नहीं होता है, आपसे भोग नहीं होता, तो नाश की स्थिति आ जाती है। बड़े बड़े करोड़पतियों को आपने रोड़पति बनते हुए देखा होगा।
कभी करोड़ों रुपया हुआ करता था, अरबों रुपया, खरबों रुपया हुआ करता था, आज दाने दाने के लिए मोहताज है, क्योंकि उनके अंदर दान देने की प्रवृत्ति नहीं थी। दुख में, बीमारी में, कष्ट में, संकट में वे धन नष्ट हो गया और आज दाने दाने के लिए मोहताज है। न दाता न चयो भोक्ता कृपणो गुप्त तत्परः राज्ञाशो सर्वधा दंडो वंचको दुख भाग नरः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 16वें अध्याय का 41वां श्लोक है। दान, भोग तथा नाश धन की इस प्रकार की गति होती है। पुण्यशाली प्राणियों के धन की गति हमेशा दान तथा भोग होती है, तथा दुष्ट आत्मा, दुष्ट प्रवृत्ति वाले प्राणियों की जो गति होती है वह नाश होती है। जो कृपण व्यक्ति न दान करता है और न ही धन का उपभोग करता है, अपितु धन का संग्रह में लगा रहता है, वह वंचक प्राणी राजा के द्वारा सर्वथा दंडनीय माना जाता है और दुख का भागी होता है। यहाँ पर ऋषियों से जब धन की याचना की, ऋषियों ने कहा भैया तुमने दान दिया है, दान दी गई वस्तु पर नजर नहीं डालनी चाहिए। ऋषियों ने धन देने से मना कर दिया। तो यहाँ पर ये ब्रह्मवर्षीय राजाओं ने इन ब्राह्मणों को मारना प्रारंभ कर दिया। संत ब्राह्मणों को जब ये मारने लगे तो संत ब्राह्मण गिरी कंदराओं में छुप करके अपने प्राण बचाने लगे, परंतु ये ढूंढ ढूंढ करके ब्राह्मण पत्नियों को मारने लगे, उनका अपहरण करने लगे, उनके साथ दुराचार करने लगे। तब यहां पर जमदग्नि ऋषि के द्वारा यहां पर रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम जी का प्राकट्य होता है और भगवान परशुराम जी ने यहाँ पर इन दुष्ट राजाओं का श्रृंगार करना प्रारंभ किया है। जितने भी राजा संतों को, ब्राह्मणों को सता रहे थे, गौ हत्या कर रहे थे, उन सब अधर्मी राजाओं का श्रृंगार यहाँ पर भगवान परशुराम ने किया। और धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर राक्षसों का संहार करना कोई दोष नहीं है। आज भी हमारे बॉर्डरों पर, हमारे देश की सीमाओं पर हमारे भारत के जवान घुसपैठियों को मारते हैं, आतंकवादियों को मारते हैं, तो उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाता, उन्हें पुरस्कृत किया जाता, उन्हें इनाम दिया जाता है, उन्हें मेडल दिया जाता है। क्योंकि जो देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किया जाता है वह गलत नहीं होता है। तो भगवान परशुराम ने धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, संत ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों की रक्षा के लिए अपना फरसा लेकर के अधर्मियों का संहार किया। बोले परशुराम भगवान की। यहाँ पर जो इस चरित्र का श्रवण मनन चिंतन करता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। जन्मेजय ने प्रश्न किया कि हे वंशीय क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसी हुई, आप ये कथा मुझे श्रवण कराओ। अब यहाँ पर वेद व्यास महाराज श्रीमद् भागवत देवी भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 17वें अध्याय में बड़ी सुंदर कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे राजन, एक बार सूर्य पुत्र रेवंत उच्चे सर्वा अश्व पर आरूढ़ होकर के वैकुंठ में पहुंचा। जब वे घोड़े पर सवार होकर के वैकुंठ में पहुंचा तो लक्ष्मी जी की नजर घोड़े पर पड़ गई, उच्चे सर्वा अश्व पर पड़ गई। और लक्ष्मी जी सोचने लगी कि मेरा भी प्राकट्य समुद्र से हुआ है और इस उच्चे सर्वा अश्व का भी प्राकट्य समुद्र से हुआ है, इस नाते ये मेरा भाई हो गया है। परंतु भगवान नारायण बार बार लक्ष्मी जी को पुकार रहे थे, लक्ष्मी जी ने ध्यान नहीं दिया। नारायण के पुकारने पर नारायण प्रभु ने श्राप दे दिया कि तुम एक अश्व को देख करके मुझे ध्यान नहीं दे रही हो, मेरी बातों पर चिंतन नहीं कर रही हो,
जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें अश्वी बनना पड़ेगा, एक घोड़ी बनना पड़ेगा। और भगवान के श्राप के कारण यहाँ पर लक्ष्मी जी को एक अश्वी के रूप में नदी के तट पर आना पड़ा। लक्ष्मी जी भगवान शिव की आराधना करती है, अश्वी रूप में भगवान शिव की प्रार्थना करती है। हम सबको भी भगवान शिव की आराधना प्रार्थना समय समय पर करनी चाहिए। कल एक भक्त मुझसे कहने लगे आप कि गुरुजी मेरा मन है तांडव स्तोत्र सुनने का। मैंने कहा तुझे तांडव करना है क्या? यहाँ नहीं, मुझे मन है सुनने का। तो ज्यादा पूरा का पूरा स्तोत्र अगर हम पढ़ेंगे तो समय काफी लगेगा। चलो एक दो श्लोकों के माध्यम से भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करेंगे। किस प्रकार से माँ लक्ष्मी भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रही है। रावण ने इसी स्तोत्र का पाठ करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। माँ लक्ष्मी भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव की आराधना कर रही है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्तरे कलेवरं जलंबिता भुजंग तुंग मालिका निनादवट्टमरवय चकार चंड तांडव तनो पुनः शिव शिव तनो पुनः शिव शिव जटाटका संभ्रम रमन्निलिम्ब निर्जरि विलोलरी वल्लरी विराजमान मूर्धनि भगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणं मम ललाधरेन्द्र नंदनि विलास बंधु बंधुर पुरत्रिगंध संतति प्रमोदमान मानसि कृपाकटाक्षदोराणि निरोद्धरुजरा पदि वशिष्ठिगंबरे मन विनोदने ध्रुवस्तुनि जटाभुजंग पिंगल पुरस्कणामणि कदम्ब गुम्भ्रमस्त्रव ललितदिग्वधूमुखे नदान्ध सिन्दूरस्फुरस्वगुत्तरीयने दुरे मनोविनोद मद्भुत विभर्तभूत भरतरि जटाकवि गलज्जल प्रवाह पावितस्थलि कलेवरं जलंबिता भुजंग तुंग मालिका भ्रमर्निनादवट्टमरवय चकार चंड तांडव तनो पुनः शिव शिव तनो पुनः शिव शिवम्। माँ भगवती माँ लक्ष्मी भगवान शिव की आराधना करती है और भगवान शिव क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे भोलेनाथ। केवल केवल शिव ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्हें भोला भंडारी कहा जाता है, जिसे भोलेनाथ कहकर के हम और आप पुकारते हैं भोला भंडारी। इतने भोले हैं, इतने भोले हैं। कोई पत्र चढ़ा दे, कोई पुष्प चढ़ा दे, कोई फल चढ़ा दे, कोई जल चढ़ा दे। उस पत्र उस पुष्प उस जल से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर के भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। नागेंद्र हाराय लोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प सुपुष्प जिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाथ वृंद सूर्याय नक्षत्रध्वजनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ पुत्रोद्भवोद्धार्य मुनीन्द्र देवार्चनशेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै लकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं व्यापये शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदिते। ध्यान देना, ओम नमः शिवाय इस मंत्र
करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। भगवान सभी पापों को हर देते हैं, क्योंकि कालों के काल महाकाल भोला भंडारी है। लक्ष्मी जी ने जब भोलेनाथ की स्तुति की, भोलेनाथ की प्रार्थना की, भोले बाबा वहां पर प्रकट हो गए। लक्ष्मी जी से कहा कि हे लक्ष्मी, क्या इच्छा है, क्या वरदान चाहती हो? लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं किस अश्वी योनि से मुक्त हो जाऊं, ये जो मैं घोड़े का रूप धारण करके यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे लक्ष्मी रूप प्रदान हो जाए। तो भगवान शिव ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुम चिंता न करो, स्वयं भगवान नारायण अश्व रूप में आएंगे और तुम्हारे द्वारा एक पुत्र की उत्पत्ति होगी, जो आगे हे वंश की का विस्तार करेगा। भगवान शिव अपने दूत को भगवान नारायण के पास भेजते हैं और दूत भगवान नारायण के पास जाता है और भगवान नारायण से कहता है कि हे नारायण प्रभु, भगवान शिव ने मुझे भेजा है और भगवान शिव ने कहा है कि जो भी पुरुष अपनी पत्नी की रक्षा न कर सके, उसके जीवन को धिक्कार है। आपकी पत्नी अश्वी रूप में तमसा नदी के तट पर बैठी हुई है, तुम जाकर के उसको दर्शन दो और उसे अश्वी योनि से मुक्त करा करके वैकुंठ में स्थान दो। शिव की आज्ञा को पाकर के भगवान नारायण अश्वी रूपी लक्ष्मी के पास जाते हैं, समागम होता है, सुंदर बालक का जन्म होता है। लक्ष्मी जी उस बालक को छोड़ना नहीं चाह रही थी, परंतु भगवान नारायण ने कहा यह जो बालक है ये आगे चल करके एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा, तुम इसे यहीं पर छोड़ करके मेरे साथ वैकुंठ चलो। तुरंत अश्वी और अश्वरूप त्याग करके भगवान नारायण को लक्ष्मी जी विमान पर सवार होकर के वैकुंठ आ गए और वहीं पर चंपक एवं मदालसा नामक गंधर्व भ्रमण करते हुए जब तमसा नदी के तट पर आए तो उस बालक को देखा, तो उसे देख करके अपना पुत्र रूप में स्वीकार करना चाहा, परंतु नहीं, सबसे पहले हम देवराज इंद्र के पास जाएंगे और पूछेंगे कि ये पुत्र किसका है। तब यहाँ पर चंपक एवं मदालसा इंद्र के पास गए और चंपक ने इंद्र से कहा कि हे देवेंद्र, ये बालक निर्जन वन में हमें प्राप्त हुआ है, मेरी पत्नी इसे अपना पुत्र बनाना चाहती है। धर्म शास्त्र में कृत्रिम पुत्र भी कहा गया है और पुत्र की अभिलाषा महाराज दशरथ के मन में भी थी। हर कोई पुत्र की अभिलाषा लेकर के चलता है और श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कहा है कि एक बार भूपति मन माही भैदरानी मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन
राजा दशरथ भी गुरु के पास जाते हैं पुत्र की कामना को लेकर के। बिना पुत्र के सदगति नहीं बताई जाती है, पुत्र के द्वारा ही दी गई जलांजलि तिलांजलि से पितरों को सदगति मिलती है। चंपक ने कहा कि इसे मैं क्या अपना पुत्र मान करके इसका लालन पालन करूं? इंद्र ने तुरंत रोक दिया, हे चंपक, ये भगवान विष्णु का पुत्र है और हरिवर्मा नामक एक राजा है जो तपस्या कर रहे हैं। ये उन्हीं के लिए लक्ष्मी जी से उत्पन्न करके भगवान नारायण ने वहां पर छोड़ा है। तुम इस बालक को शीघ्र नदी के तट पर जहां से तुमने उठाया है वहीं पर छोड़कर दिया दो। इधर हरिवर्मा नामक राजा भगवान नारायण की तपस्या कर रहा था। भगवान नारायण ने दर्शन देकर के कहा कि जाओ तमसा नदी के तट पर बालक है, उस बालक को पुत्र रूप में स्वीकार करो। आगे चल करके एक वीर नामक नाम से वह प्रसिद्ध होगा और इसी से है वंश की उत्पत्ति होगी। यहाँ पर हरिवर्मा उस बालक को लेकर के राजमहल में आए। एक वीर उसका नाम पड़ा, एकालवी के साथ उसका विवाह हुआ और इन दोनों ने मां भगवती की कठोर तपस्या करके मां भगवती का दर्शन प्राप्त करके मां भगवती का लोक प्राप्त किया। जो इस कथा का श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, मां भगवती की कृपा से वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग करके अंत में मां भगवती के लोक का अधिकारी बन जाता है। आज यहाँ पर छठा नवरात्रा है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडी, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमम, नवम सदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। कात्यायन ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे मां भगवती को पुत्री रूप में पाने के लिए। मां भगवती पुत्री बन करके गई तो नाम कात्यायनी पड़ गया। बोले कात्यायनी मात की। आप सभी ने आज मां कात्यायनी का पूजन किया और मां भगवती के दिव्य चरित्रों का श्रवण किया। हमारे बीच में स्वामी श्री रुद्रानंद जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि सुंदर गुरुकुल का संचालन करते हुए बच्चों को सुंदर शिक्षा देते हैं। बहुत सारे असहाय, बहुत सारे गरीब बच्चों को आप शिक्षा देते हैं। हमारे श्री अखंड परशुराम अखाड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक जी के आमंत्रण पर कल भी आप यहाँ पर उपस्थित थे, आज भी आप यहाँ पर उपस्थित हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे अधीर कौशिक जी, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच में कुलदीप शर्मा जी जो कि सबसे तेज प्रधान टाइम से पत्रकार है, वे भी उपस्थित है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच में तिवारी जी जो कि पत्रकार हैं, वे भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहता हूँ कि महाराज श्री को लेकर के आप यहाँ पर आए और महाराज जी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। हमारे पंडित अधीर कौशिक जी का उद्बोधन यहाँ पर होगा और उसके बाद हम और आप एक सुंदर भजन का भी श्रवण करेंगे और भजन का श्रवण करने के उपरांत हम और आप यहाँ पर सुंदर माँ भगवती की आरती भी करेंगे। आप सभी को नवरात्रि पर्व की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। कल और परसों 2 दिन यहाँ पर और कथा होगी। नितरसों यहाँ पर भंडारा प्रसाद आपको पाने को मिलेगा। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस कारागृह में रह करके, इस बंदी गृह में रह करके आपको ऐसे सुंदर जेल अधीक्षक महोदय मिले हैं जो समय समय पर यहाँ पर आपके भीतर धर्म का संचार हो, आपके भीतर भक्ति आए, आपके भीतर ज्ञान आए और आप अच्छे मार्ग पर चलो, इस उद्देश्य को लेकर के समय समय पर यहाँ पर ऐसे धार्मिक आयोजनों को कराते रहते हैं। आइए मैं हाँ एक बार और हाँ, हमारे बीच में नेताजी भी है। महाराज श्री के बाद जो है हमारे नेताजी का भी उद्बोधन आज होगा। आइए महाराज जी का आशीर्वाद। अगर खतरे हो तो थोड़ा सामने स्थिर बोले, थोड़ा स्थिर बोले तो प्राणावायु को कैच कर ओम करें। ओम
शगगमय तं शूर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पूजनीय पवन शास्त्री जी व्यास ग्रंथि पर विराजमान हैं और आप के ज्ञान द्वारा जो वर्षा हो रही है और जो ये अध्यात्म यहाँ पर जागा हुआ है, आप इस सब इससे भीग रहे हैं, श्लोकार पढ़ रहे हैं। पूजनीय अधीर कौशिक जी कर्म योगी शब्दों की व्याख्या करना, शब्दों में बांधना इनके कर्म को, इनके कार्यों को बड़ा ही कठिन होता है। आप अपने जीवन में पुरुषार्थी हैं, कर्मयोगी हैं। रात्रि 3 बजे आए और मात्र 2.5 घंटे सोने के बाद कार्य में लग गए और फिर आपके बीच में ऐसे पूजनीय अधीर कौशिक जी को नमन। हमारे संगीतकार जो बीच बीच में आपका आलकस उतारते हैं, आलकस समझते हो ना, आलस्य आ जाता है कि थक जाते हैं, जो कि ज्ञान की बात जब बहुत देर होने लगती है तो मस्तिष्क सुन होने लगता है, नींद आने लगती है, जोर बनता है। तो अपने संगीत से, अपनी मधुर वाणी से जो आपको संगीत से आपको जो भाववीर करते हैं उनको बहुत बहुत नमन। आपके कारागार के अध्यक्ष मनोज आर्य जी, वैसे तो स्वामी शब्द भी प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि एक गुरुकुल मैं इसको मानता हूँ। गुरुकुल इसलिए मानता हूँ क्योंकि हम सब एक बाउंड्री के अंदर रहते हैं। मैं गुरुकुल का विद्यार्थी हूँ तो हमें भी गुरुकुल से बाहर जाना नहीं दिया जाता था। तो हमारे जो आचार्य होते थे हमारा संरक्षण करते थे, हमको हमारी बुद्धि विवेक पुरुषार्थ के अनुसार कार्य देते थे और हमको पढ़ाई कराते थे। इसी प्रकार मनोज आर्य जी यहाँ पर समय समय पर आध्यात्म के कार्य कराकर आप लोगों को इस प्रकार अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं जिससे आप अपने मन चिंतन को शुद्ध कर सके। और जब इस गुरुकुल या इस कारागार से बंदी गृह से बाहर जाएं तो समाज में अपने आप को एक नया परिवर्तन व्यक्ति महसूस करें। आर्य बोल देना और कह देना बड़ा आसान है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जो व्यक्ति श्रेष्ठ गुणों से पूर्ण होता है उसको आर्य कहते हैं। और आप मनोज जी पूर्ण आर्य हैं, इनको नमन। हमारे पत्रकार महोदय हैं, इनको भी नमन। और एक पंडित जी का जिक्र किया था जो आप ज्योतिष सीखते हैं, इनके बारे में 2 शब्द कहता हूँ। हम लोग अपने जीवन चक्र को मात्र इस शरीर तक मानते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ का 25 साल 26 साल कुछ नहीं किया, मैं बहुत लेट हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। ज्ञान जो होता है वो आत्मा का होता है। आत्मा का संस्कार ही ज्ञान कहलाता है और आत्मा का मूल धर्म भी ज्ञान ही है। आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में शरीर माध्यम है, ये इनके अगले जन्म में भी कार्य करेगा। तो ऐसे पंडित जी को नमन, आपके बीच हैं। और साथ में सब बंधु जो मुझे दिखाई दे रहे हैं और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको भी बहुत बहुत नमन कि वे अपना पुरुषार्थ अपना समय वर्तमान में साधना में लगा रहे हैं। और मातृ शक्ति को नमन जो यहाँ पर समय परिस्थितियाँ जो भी रही होगी, जिसके साथ रही होगी, किंतु अपने अस्तित्व को अपने वजूद को मातृ शक्ति की तरफ प्रदर्शित करते हुए उसमें जीवन जी रही है, उनको कोटि कोटि नमन। कल हमारा प्रश्न जो बात खत्म हुई थी वो हुई थी कर्म का।
और कर्म कर बात खत्म होने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति के दिमाग में बात आई हो। मैंने कहा था कि हम लोग सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं, उसी के अनुसार हम दुख भोगते हैं, बंदी गृह में आए हैं। शायद किसी के दिमाग में सवाल आया है कोई कि मैंने तो चलो कोई पाप कर्म किया, लेकिन वीर सावरकर जी जेल में क्यों बंद रहे? उन्होंने क्या पाप किया? याद है वीर सावरकर जी? उनके बारे में कभी कुछ सवाल नहीं आया? जब कर्मों का परिणाम अनुसार मैं जेल में बंदी हूं, तो वीर सावरकर जी ने क्या पाप किया था? होता यह है कि जब भी हम किसी राष्ट्र या किसी धर्म के लिए कार्य करते हैं, हमारे सैनिक पकड़े जाते हैं युद्ध में, पाकिस्तान उनको जेल में डाल देता है, तो क्या अपने देश के लिए युद्ध लड़ना पाप है? वो पकड़ा गया, जेल काट रहा है, दुख भोग रहा है, उसकी खून तक निकाल देते हैं लोग, तो वो क्या पाप कर रहा है? कोई सवाल उठाता किसी के दिमाग में? चिंतन कमजोर हो जाता है, क्योंकि परिवार बहुत याद आता होगा। कोई नहीं। होता है कि जब भी हम राष्ट्र के लिए कोई कार्य करते हैं, तो जो उस हमारा राष्ट्र